अजमेर के तबीजी स्थित राजस्थान हॉस्पिटल स्कूल ऑफ नर्सिंग में अध्ययनरत जीएनएम प्रथम वर्ष के छात्रों ने अपने साथ हुए अन्याय को लेकर प्रशासन से न्याय की गुहार लगाई है। छात्रों का आरोप है कि काउंसलिंग के माध्यम से प्रवेश के बाद उन्होंने पूरे वर्ष नियमित रूप से कक्षाएं अटेंड की, फीस जमा करवाई और फीस की रसीद भी प्राप्त की। बावजूद इसके संस्थान में 2 डायरेक्टरों के बीच विवाद के कारण छात्रों को परीक्षा से वंचित कर दिया गया। छात्रों ने बताया कि संस्था के कायड़ स्थित कॉलेज के डायरेक्टर हेमराज जैन ने दोबारा फीस की मांग की, जबकि पहले ही पूर्ण फीस जमा कर दी गई थी। फीस न देने पर कॉलेज प्रशासन द्वारा अंतिम तिथि से एक दिन पहले परीक्षा फॉर्म भरने की सूचना दी गई। जब छात्र निर्धारित स्थान पर पहुंचे तो कॉलेज बंद मिला और संपर्क करने पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी गई। छात्रों का आरोप है कि नर्सिंग काउंसिल के रजिस्ट्रार द्वारा भी उनकी शिकायतों की अनदेखी की जा रही है। मिलीभगत के चलते उन्हें परीक्षा से वंचित कर उनके भविष्य से खिलवाड़ किया जा रहा है। छात्रों ने सरकार से एक तरफा निर्णय लेकर उन्हें परीक्षा में सम्मिलित करने की मांग की है। साथ ही उन्होंने ऐसे विवादित संस्थानों के खिलाफ सख्त कार्रवाई और आवश्यक हो तो कॉलेज को बंद करने की भी मांग की है। हम तबीजी कॉलेज से रेगुलर कर रहे थे, वही हमने अपनी फीस जमा करवाई है। अब ये कायड़ वाले एसएसओआईटी के चक्कर में एसएसओआईटी कायड़ वालों को दे रखी है, तो इन्होंने हमारा एनरोलमेंट करा ही नहीं है। हमें बोल तो दिया एनरोलमेंट हो गया, लेकिन हमारे एग्जाम फॉर्म ही नहीं जब जमा हुए भरे गए तो फिर हम आगे कैसे एग्जाम्स देंगे। तो अब हमारे एग्जाम 24 सितंबर को है, लेकिन हमारे अभी तक एग्जाम फॉर्म के कोई अते पते नहीं। हम प्रिपरेशन करें एग्जाम की या फिर है ना जाके एग्जाम फॉर्म के चक्कर में इधर उधर भटके। अब जब नहीं भरा गया तो हमें पहले बताना चाहिए था। कायड़ वालों के पास में हम एक दिन पहले गए तो उन्होंने हमको ये बोला गया कि हमारी फीस वापस उधर जमा करवाओ। अब दो बार हम फीस कहाँ से जमा करवाए, जबकि हमारे पास में स्लिप है, सबूत है कि हमने अपनी फीस जमा करवा दी है। एग्जाम था जीएनएम फर्स्ट ईयर। कौन सी स्कूल है, कौन सी कॉलेज, कौन सी कॉलेज? तबीजी से कर रहे हैं हम रेगुलर। कौन सी कॉलेज है? राजस्थान हॉस्पिटल ऑफ नर्सिंग। क्या नाम है छात्रा? हम 19 बच्चे हैं। 19 बच्चों के साथ में ऐसा हुआ गया है कि हमें फोन करके तो बोल दिया हमारा एनरोलमेंट हो गया, लेकिन हमारे एग्जाम फॉर्म ही नहीं भरे गए। अब बिना एग्जाम फॉर्म भरे गए हम एग्जाम्स कैसे देंगे? इसकी शिकायत दी आपने? हाँ, हमने दी है, कॉलेज में दी थी और अभी जाके कलेक्ट्रेट ऑफिस को दी है और डीएसपी ऑफिस में और ज्ञापन होगा। हम इसलिए ज्ञापन देना है कि हमारे बच्चे का जैसे जीएनएम में इसको फॉर्म भरा था हमने 23 में, तब उनको नर्सिंग ये राजस्थान नर्सिंग स्कूल मिली थी तबीजी वाली, तो हमने वहाँ एडमिशन कराया। तो अब वहाँ एडमिशन करा दिया तो अब है ना इनके जो इनरोलमेंट वो आईडी देनी थी ना, उन्होंने आईडी इनको नहीं देकर कायड़ वालों को दे दी और कायड़ वालों ने फॉर्म तो भर दिए। अब हमारे बच्चों को तबीजी वालों ने रोक लिया, नहीं तो हमको सूचना करी भाई आपके बच्चों के फॉर्म भरे जा रहे हैं, आप भरवा लो यहाँ आके। हमको कुछ भी नहीं बताया और बच्चों को रोक लिया और बच्चों को बोला, भ्रमित करके रख दिया कि हाँ भरा देंगे। उन्होंने कुछ भी नहीं किया। लास्ट में जब पता चला कि इनको जयपुर ले जा रहा है, कभी कहाँ ले जा रहा है बच्चों को, तो मैंने फोन करके पूछा आपने क्यों मेरे बच्चों को जयपुर लेके जा रहे हो? तो बोल रहे हैं कि कायड़ को है ना कायड़ वाले के लिए बस की व्यवस्था करने के लिए लेके जा रहा है। तो मैंने कहा इतने साल आप कायड़ की बात नहीं उठी, आप कैसे कायड़ की बात उठ गई? तब ये बात करके आपकी इच्छा हो तो आप बच्ची को भेजो, नहीं तो मत भेजो। इनके अख्तर सर ने मेरे को ऐसा बोला। तो फिर मैंने इसको तो भी मैंने बच्ची को मैंने भेजा कि भाई तू जा। फिर मैं इसको भेजा, उसके बाद में मेरी बच्ची वहाँ जयपुर में बैठी रही इसकी फ्रेंड के घर। ये पता नहीं सीएम के घर जा रहे हैं, कभी सचिवालय जा रहे हैं। और फिर बाद में इन्होंने फोन किया तो तू है ना कहाँ बैठी है, हमारे साथ आ जाती, वो हो जाती। वो चलो बात छोड़ी हमने। उसके बाद में दूसरे दिन ये गए वहाँ आरएनसी में भी गए, रजिस्ट्रार मैडम से भी मिले तो उन्होंने मना कर दिया कि 19 बच्चों को नहीं बैठाया जाएगा। क्यों 19 बच्चों का भविष्य क्यों खराब कर रहे हैं मैडम?